महिलाओं को महिला दिन की शुभेच्छा देती हूँ। जैसे कल ही हमने इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया और हम कलीसिया में भी सभी महिलाओं को हम पूरे आदर के साथ, पूरे सम्मान के साथ में हम आपका स्वागत करते हैं, आपको शुभकामनाएं देते हैं। हम ब्लेस्ड हैं। आइए परमेश्वर के वचन में जाते हैं। उससे पहले हम छोटी सी दुआ करते हैं, अपने दिलों को तैयार करें। स्तुति धन्यवाद प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आपके चरणों में आते राजा खुदा बाप, समय के समय में परमेश्वर आपने हमें एकत्रित किया, इसलिए धन्यवाद राजा। मेरे खुदा प्रभु जी, ये समय आपका समय है खुदा प्रभु जी। हमने जो स्तुति आराधना करी प्रभु जी, आपने मंजूर की, हम विश्वास करते हैं राजा। इस समय में प्रभु जी आप हमसे बातें करें परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपके हाथों में यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति का नियंत्रण आप लीजिए राजा। आप हमसे बातें करें परमेश्वर। प्रभु वचन के द्वारा प्रभु हमारा जीवन बदलता जाए परमेश्वर। ऐसे करने के लिए धन्यवाद राजा। खुदा बाबा आप मुझे छुए प्रभु, मेरे मुंह को छुए राजा। प्रभु जी मैं अपने आप को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में देती हूँ प्रभु जी, आप इस्तेमाल करें और प्रभु आप ही की महिमा होने दें प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांग के सुना करें, आमीन। जैसे कि हम महिला दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए आज की पूरी भक्ति महिलाओं के द्वारा चलाई जा रही है। तो इसके लिए आज का संदेश भी महिलाओं के ऊपर, कोशिश करूंगी कि महिलाओं के ऊपर ये टिका रहे। लेकिन फिर इसका मतलब ये नहीं है कि जो भाई यहाँ पर मौजूद है तो कहेंगे कि आज तो हमारे लिए कुछ नहीं। परमेश्वर का वचन जब आता है, परमेश्वर की नजर में स्त्री और पुरुष दोनों एक समान है। जैसे उद्धार पर्सनल है, वैसे ही परमेश्वर के सामने हम उसके बेटे हैं। परमेश्वर की नजर में हम बेटे हैं और यीशु मसीह के लिए हम दुल्हन है। तो जब यीशु मसीह बादलों पर दोबारा आएगा तो वो दुल्हन को लेने आ रहा है, तो दुल्हन भाई भी है और दुल्हन बहनें भी है। तो परमेश्वर के सामने स्त्री और पुरुष एक समान है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का वचन आज हमसे बातें करेगा। आइए वचन में जाते हैं। नीति वचन उसका 31 अध्याय और उसके 29, 30 और 31 वचन हम पढ़ेंगे। नीति वचन का 31 अध्याय और आखिरी के 3 वचन 29, 30 और 31। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन यहाँ पर जो इसका टाइटल है नीति वचन 31 का 10 से लेकर 31, यहाँ पर लिखा हुआ है। ऊपर उसका टाइटल है आदर्श पत्नी। और ये जो 29 वचन हमने पढ़ा, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। यहाँ पर वचन कह रहा है कि बहुत सी स्त्रियों के विषय में लिखा हुआ है कि उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन अच्छे काम करने वाली स्त्रियां, और ये जो वचन जो लिखा है जिसके लिए लिखा गया है, जो 30 वचन कहता है परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। जो स्त्री, जैसे हम महिलाओं के विषय में जब बात कर रहे हैं कि अगर हमारे दिल में, अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का भय है, तो इस वचन के अनुसार वचन कहता है कि अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हमारी प्रशंसा की जाएगी। बाइबल में कई सारे महिलाओं के विषय में कई सारी महिला हो चुकी जिनका वर्णन पवित्र शास्त्र में किया गया है, और जिनको देखकर हम आज की महिलाएं हैं वो हम सीखते हैं। हम उनके जीवन चरित्र को जब हम देखते हैं, उसमें सारा हो गई, उसमें हन्ना हो गई, उसमें डेबोरा हो गई, एस्तर हो गई, ऐसे कई सारे जो पुराने नियम के
महिलाएं थी, और इवन नए नियम में जो स्त्रियां थी, जैसे मरियम हो गई, यीशु की माता मरियम, मरियम मगदलिनी, कई सारे स्त्रियों के विषय में लिखा गया है पवित्र शास्त्र में। दो स्त्रियां ऐसी थी जो पुराने नियम में, जो एस्तर और रूथ, उनके विषय में पुस्तकें लिखी गई है। जो पवित्र शास्त्र जो 66 पुस्तकें हैं, उसमें से 2 पुस्तकों का नाम स्त्रियों के नाम के ऊपर लिखा गया है। तो परमेश्वर, जब हम देखते हैं कि महिलाएं या स्त्रियां, इनका जो स्थान है परमेश्वर की नजर में एक अच्छा, एक प्रशंसनीय स्थान है, क्योंकि वचन ऐसे कहता है। हम देखेंगे कि जैसे आज हम आज के जो दौर में हम जी रहे हैं, तो हम कहते हैं कि महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं है, कोई भी क्षेत्र में वो पीछे नहीं है। हर एक क्षेत्र में अब तो 50% हो गया हर एक चीज में, कि जो पहले पुरुष प्रधान जो व्यवसाय होते थे, लेकिन अब वहां पर महिलाएं भी वहां पर पढ़ लिख कर आगे बढ़ चुकी है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है कि जहां पर महिलाएं नहीं है। लेकिन पवित्र शास्त्र जब हमें महिलाओं के विषय में सिखाता है, तो वो कैसे सिखाता है, आज हम सीखेंगे। सबसे पहले जब हम स्त्री के विषय में जब सीखते हैं, उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय और 18 वचन, सभी लोग इस वचन को जानते हैं। सभी लोग जानते हैं कि कैसे स्त्री की रचना कैसे हुई, और कई सारे बातों में कई बार इस विषय में बोला जाता है, कई बार इस पर कमेंट किया जाता है। कई बार स्त्रियों के लिए बोला जाता है कि इन्होंने फल खाया, उस वजह से पाप आ गया। ये कई सारी बातें हम सुनते हैं, और हम सुनते हैं ऐसी बातों को। वचन यहाँ पर क्या कह रहा है, आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय और 28 वचन। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पंछियों और पृथ्वी के सब रेंगने वालों पर, सब जंतुओं पर अधिकार रखो। उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय, इसमें पूरे सृष्टि की रचना बताई गई है। और जब हम उसका उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय 18 वचन, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। यहाँ पर वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने 6ठे दिन मनुष्य की रचना की। 6ठे दिन में परमेश्वर का वचन, जैसे हमने अभी पढ़ा कि पहला अध्याय और उसमें 26 वचन में परमेश्वर कहता है कि आओ हम अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाएं। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में मिट्टी से बनाया, अब उसमें अपनी सांस को फूका, और फिर जब उस पर उसे अधिकार दिया कि वो सारे जितने प्राणी और जितनी सृष्टि बनाई थी, उसको नाम रखने के लिए आदम को कहा गया। और परमेश्वर ने देखा कि जब अभी वचन हमने पढ़ा कि 2 अध्याय 18 वचन, परमेश्वर ने कुछ देखा कि आदम अकेला है, और इस वजह से उसे एक सहायक की जरूरत है। वहां पर काफी सारी सृष्टि में काफी सारी चीजें थी, बहुत सारे प्राणी थे, पंछी थे, उसको मन बहलाने के लिए काफी सारी चीजें थी, खाने के लिए सब चीजें थी। लेकिन फिर ऐसा क्या था जो आदम के जीवन में खुशी नहीं थी। इस वजह से परमेश्वर ने जब उसे देखा, तो परमेश्वर को जरूरत लगी, आदम को नहीं, परमेश्वर को जरूरत लगी कि आदम को एक सहायक देना चाहिए। और इस वजह से परमेश्वर ने आदम को अच्छी गहरी नींद दी, और उसमें उसके पसली में से एक पसली निकालकर उसकी स्त्री बनाई। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, कई बार हम जब परिवार में होते हैं, तो स्त्रियों का स्थान वो कई बार निचला हो जाता है। हमेशा से यहाँ पर जब हम जी रहे हैं कि हम पुरुष प्रधान संस्कृति में जी रहे हैं, और पुरुष प्रधान संस्कृति में हमेशा स्त्रियों को दुय्यम स्थान दिया जाता है, और यूं जताया जाता है कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तुझे मेरी जरूरत है। लेकिन यहाँ पर पवित्र शास्त्र में वचन कहता है, क्योंकि आदम को सहायक की जरूरत थी, इस वजह से हवा की उत्पत्ति की गई। यही पवित्र शास्त्र कह रहा है। और तो इसलिए
जो यहाँ पर जो मेरे भाई है, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि जो आपके सहायक है, क्योंकि आपको हमारी जरूरत थी, इस वजह से परमेश्वर ने आपको आपके जीवन में हमको दिया है। तो इस वजह से आपने हमेशा अपने सहायक को उसी आदर के साथ, उसी सम्मान के साथ रखना चाहिए। देखो वचन कहता है सहायक बनाया हुआ है ना। सहायक का मतलब क्या होता है? हेल्पर, कि जो काम आप करोगे उसमें आपकी मदद करने के लिए एक सहायक को दिया है, आपका काम करने के लिए नहीं। जो बातें आप जो चीजें, जो काम आप अपने सहायक के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हो रहे हो, तो वचन कह रहा है कि आपका ही काम है वो। मैं आपको दिखाऊंगी वचन से कि जो काम, हाँ हम पढ़े मेरे साथ में। शायद आपको शायद बुरा लग सकता है, लेकिन पवित्र शास्त्र वचन में यही कहता है, वही मैं आपको आपके सामने रख रही हूँ। आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 3 अध्याय और 16 और 17 वचन और 18 और 19 पढ़े। कोई भाई पढ़े तो अच्छा है। उत्पत्ति की किताब, उसका 3 अध्याय 16, 17, 18, 19। फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, तू उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और रूट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। बस यहाँ पर वचन कह रहा है, देखो वचन हमने पूरा पढ़ा। यहाँ पर परमेश्वर आज्ञा न मानने के लिए, आज्ञा न मानने की वजह से सांप को भी परमेश्वर ने शापित किया। उसके बाद में स्त्री के विषय में परमेश्वर कह रहा है कि तू तेरी पीड़ा में बढ़ाऊंगा, तू गर्भवती होकर तू बच्चों को जनेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर लगी रहेगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और फिर आदम के लिए परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि तूने मेरी बात नहीं मानी, इस वजह से तेरे कारण पूरी भूमि शापित है। ये बात यहाँ पर लिखा हुआ है। परमेश्वर ने सजा तो सभी को दी, लेकिन जो सजा का सही हकदार था वो आदम था, क्योंकि आदम को आज्ञा दी थी कि फल नहीं खाना। जब हवा ने फल खाया था तभी तो कुछ नहीं हुआ, पर हवा ने फल लाके आदम को दिया कि ये लो खाओ। आदम ने जब फल खाया तब उनको पता चला कि उनकी आंखें खुल गई और उनको पता चला कि हम नंगे हैं। और इस वजह से जब परमेश्वर के साथ उनका आमना सामना हो रहा है, तो परमेश्वर आदम को कह रहा है, क्या मेरे बाइबल में तो ऐसा लिखा है कि 18 वचन, तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। देखो यहाँ पर वचन कह रहा है रोटी कैसे खाएगा? अपने माथे की पसीने की रोटी खाएगा। लेकिन मेरे किचन में तो मेरे पसीने आते हैं रोटी बनाते और आदम आराम से बैठ के रोटी खाते हैं। ये सभी के किचन की बात है ना? क्या मैं गलत हूँ? ये सही है। यहाँ पर हवा के लिए नहीं लिखा गया है कि भाई तू रोटी बनाते तेरे पसीने आने चाहिए। वचन कहता है आदम के लिए कहा गया था कि तू परिश्रम करेगा, क्योंकि भूमि से तू उठा हुआ है, भूमि तेरे कारण शापित हुई है, तो तुझे परिश्रम करना है। तेरे परिश्रम
जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी ये आदम की है। हवा को तो सहायक करके दिया, आप उसके ऊपर ज्यादा बर्डन ना डालें, आप उसकी मदद ले, सहायता के लिए मदद ले, लेकिन जिम्मेदारी तो भाई आप ही की है, क्योंकि वचन कहता है। हम आगे देखेंगे कि हम कुछ ऐसे स्त्रियों के विषय में आज सीखने जा रहे हैं कि जो अगर वो परमेश्वर के भय अगर मानने के द्वारा, अगर वो अपनी बुलाहट के द्वारा अगर चलती है, तो वो बड़े बड़े नबियों को खड़ा कर सकती है। वो उनके परवरिश के द्वारा, उनकी सहायता के द्वारा कैसे पुरुष, कैसे प्रभु का जन, कैसे वो अपनी बुलाहट में, वो अपनी सेवकाई में कैसे बढ़ता है। तो आइए मेरे साथ हम वचन को पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 21 वचन। पहले 15 वचन पढ़ना, 15-16 पढ़ना और फिर 21 वचन पढ़ना। निर्गमन की किताब उसका पहला अध्याय 15 और 21, 15, 16 और 21। शिप्रा और पूजा नामक पुआ, पूजा शिप्रा और पुआ नामक दो इब्री भाइयों की दाइयों को मिस्री के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु वे धारियां यहाँ पर हम देखते हैं कि हम मूसा के जीवन के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो इजरायली लोग जब यूसुफ के साथ में मिस्र में लाए गए थे और मिस्र में आकर वो बस गए, पूरे याकूब के 12 वंशज पूरे लोग, यूसुफ आगे चला गया क्योंकि अकाल था मिस्र में, इजराइल में अकाल था, इस वजह से अकाल की वजह से इजरायली लोग मिस्र में चले गए। यूसुफ आगे वहां पर चला गया था और वहां का प्रधानमंत्री हो गया, और याकूब और उसके 11 बेटे वो उसके पीछे पीछे चले गए और वो वहां पर मिस्र में बस गए। और जब मिस्र में बस गए, परमेश्वर ने उनकी संख्या को बढ़ा दिया और वो इतने बढ़ गए कि वहां का जो मिस्र का राजा था फारो, उसको टेंशन होने लग गई, क्योंकि वो यूसुफ को नहीं जानता था। एक नया राजा आ गया मिस्र पे, तो वो यूसुफ को नहीं जानता था। इस वजह से उसने देखा कि ये इजरायली लोग तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग किसी और देश के साथ में मिलकर ये लोग हम पर अगर हमला करेंगे तो हम तो हार जाएंगे। इस वजह से इनको इतना दबा के रखो कि ताकि ये ऊपर ही ना उठे, ये हमेशा गुलामगिरी में बने रहे। इसलिए इनको इतना दबाओ कि ये समझे कि हमारा यही जीवन है हमारा, हमें गुलामगिरी में ही रहना है। ऐसे हालातों में फारो ने, मिस्र के राजा ने एक आज्ञा दी कि जितने बच्चे जो भी डिलीवर होंगे, जब भी डिलीवरी होंगी, जब भी इजराइल के औरतों की जब भी डिलीवरी होगी, आप जो दाइयां हैं, शिप्रा और पुआ, ये जो 2 इब्री दाइयां थी, उस समय में दाइयां होती थी डिलीवरी के लिए, तो उनको एक राजा ने आज्ञा दी थी कि अगर आप देखोगे कि लड़का पैदा हो रहा है तो आप उसे तुरंत वहीं पे मार डालो। क्यों? तो आबादी नहीं बढ़नी चाहिए, आदमी उनकी संख्या अगर बढ़ गई तो वो योद्धा बन जाएंगे और वो आगे बढ़कर वो पूरी सेना बनकर हमारे राज्य को धोखा हो सकता है। इसलिए राजा उनको दोनों को बुलाकर कह रहा है कि आपने अगर बेटा जन्म रहा है तो उसे वही के वही जन्म होते होते ही मरवा दो, और बेटी है तो उन्हें जिंदा रखना। और ये इब्री दाइया जो थी, ये परमेश्वर का भय मानने वाली थी, इस वजह से इन्होंने ये काम करने से इनकार किया। और इन दोनों ने बुद्धि से काम कर उन्होंने सारे जो बच्चे जन्मते थे, जो इब्रानी बच्चे जन्मते थे, उनको सभी को उन्होंने जिंदा रखा। जब राजा ने उनको पूछा कि तुम क्यों ऐसा करती हो, तो उन्होंने बुद्धि से एक जवाब दिया कि हम जाने से पहले ही वो डिलीवर हो जाते, तो अभी बच्चा ऑलरेडी जन्म के जिंदा है तो हम उसको कैसे मारें, है ना। वो जिंदे परमेश्वर का भय मानने वाली ये 2 स्त्रियां थी, इस वजह
से इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। भले राजा की आज्ञा थी, फिर भी वो मरने से भी नहीं डरी, वो उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, ये विषय को मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब हम हमारे काम काज में जब हम काम करते हैं, जब हम हमारे प्रोफेशनल लाइफ में देखते हैं, कितना भी प्रेशर क्यों ना आए, कितना भी टेंशन क्यों ना आए, कितने भी अपने अधिकारियों ने हमें कुछ भी आज्ञा क्यों ना दे, फिर भी यदि हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ये दो दाइयां थी, इन्होंने कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इन्होंने कहीं भी राजा के डर से वो बात नहीं की, वो हत्या नहीं की जो वचन कहता है कि तू हत्या ना करना। 10 आज्ञा में से एक आज्ञा है। परमेश्वर का आज्ञा तब तक आई नहीं थी, लेकिन परमेश्वर का भय उनमें था, जिंदा परमेश्वर का भय उनमें था, क्योंकि ये लोग अब्राहम के वंशज हैं, ये लोग याकूब के द्वारा ये लोग इजराइली है, जिंदा परमेश्वर की उपस्थिति को समझते थे। इस वजह से उन्होंने वो परमेश्वर के भय की वजह से उन्होंने राजा की बात मानने से इनकार किया। मैं आप सबों से इनकरेज करना चाहती हूँ, आप जहां कहीं भी काम करते हो, आपके प्रोफेशनल लाइफ में कभी भी अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करने की सिचुएशन आई तो कभी भी उस बात से ना डरना। आप जो और मैं जो हम जिंदा परमेश्वर को जानते हैं, मानते हैं, हमारे पास जो पुराना नियम है, मूसा की व्यवस्था है, जो नया नियम है, यीशु मसीह की सिखाई है, वहां पर लिखा गया है कि तुम मनुष्यों से ना डरना, तुम मुझसे डरना, जो तुम्हारी आत्मा को मार सकता है, तुम मुझसे डरो। हम कभी भी हमें नहीं डरना है, हमारे जीवन में हमें किसी से भी नहीं डरना है जो हमारे शरीर को नाश कर सके। हमें उससे डरना है जो हमारी आत्मा का नाश कर सकता है, हमें उससे डरना है कि खुदा हमें हर बुराई से बचा, हमें हर उस डिसीजन लेने के लिए हमें वो बुद्धि का आत्मा तू देना कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें हम तुझे महिमा दिलाए। जो वचन हमने नीति वचन 31 में पढ़ा कि जो स्त्री यहोवा का भय मानती है वो प्रशंसनीय है। वो कैसे प्रशंसनीय होगी? देखो यहाँ पर हमने वचन को 21 वचन जो निर्गमन का पहला अध्याय उसका 21 वचन कहता है, इसलिए कि दाइया परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। परमेश्वर की ओर से उनको फेवर मिला। उनको ब्लेसिंग कहां से मिली? यहोवा परमेश्वर की ओर से मिली। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो काम किया जो परमेश्वर की नजर में सही था। राजा के नजर में जो गलत था, लेकिन खुदावन की नजर में वो सही था। इस वजह से उनके घर परमेश्वर ने बसाए, उनके जीवन में वो आशीषें आई। क्या आप और मैं, हमारे जो इर्द गिर्द जितने लोग हैं, जितने भी हमारे करीबी लोग हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे कामकाज में जितने लोग हैं, क्या उनके लिए हम एक सहायक के रूप में हम नजर आते हैं? क्या हम उनको हेल्प करते हैं हर एक चीज में, कि हम उनको मदद करने के लिए, उनको सिखाने के लिए, उनको विश्वास में बढ़ाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए, क्या हम हमारे कामकाज को सही मायने में परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं? क्या ये दो स्त्रियां थी जिनकी वजह से मूसा जिंदा रहने पाए, क्योंकि इन्होंने जो बच्चे थे, जितने बेटे थे, इन्होंने उनको नहीं मारा, और उस वजह से उसमें से एक मूसा था। इस वजह से मूसा जिंदा रहने पाया। अगर ये स्त्रियां, अगर ये अपने काम को राजा के डर से, राजा के डर से अगर वो विपरीत काम करती, तो शायद मूसा जिंदा नहीं रहता, शायद मूसा मर गया होता। लेकिन ये खुदा की मर्जी थी कि खुदा ने उनको वहां पर रखा था। ये मिस्र देश में कई तो दाइयां होंगी, लेकिन क्यों इन दोनों का नाम यहाँ पर दर्ज किया हुआ है? क्यों इनका नाम का जिक्र किया हुआ है? क्योंकि ये यहोवा का भय मानती थी। इस वजह से परमेश्वर ने उनके घरों को बसाया। आज अगर हम हमारे कामकाज के ठिकान पे, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, अगर हम परमेश्वर का भय मानकर अगर हम हमारा काम करते हैं, तो हम किसी के तो जीवन को बचाने वाले, हम किसी के तो जीवन में कुछ अच्छी बातों को देने वाले, किसी को तो जीवन में हम यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने वाले होते हैं। हम आगे देखते हैं कि इन दोनों की वजह से तो बच्चे तो जिंदा हो गए, बच्चे तो जीवित रह गए। उसमें से
परिवार ऐसा था जो दूसरा अध्याय, निर्गमन का दूसरा अध्याय, यहाँ पर मूसा का जन्म के विषय में लिखा गया है। आप सभी लोग इस कहानी को जानते हैं, लेकिन मैं आज आपको कुछ विशेष बातों को बताना चाहती हूँ। जो अमराम और योखबेद, ये मूसा के माता पिता है। अमराम और योखबेद ये दोनों लेवी वंश के थे। और क्योंकि आजू बाजू में मिस्र देश में काफी सारे अन्य विश्वासी लोग रह रहे हैं, लेकिन ये लोग अपने जिंदा परमेश्वर की बातों को थामे हुए हैं। जिंदा परमेश्वर के जो बड़े बड़े काम परमेश्वर ने उनके जीवन में किए थे, याकूब के जीवन में, यूसुफ के जीवन से जो परमेश्वर ने बड़े बड़े कामों को किए थे, वो वंश परंपरा से उन तक आए थे। क्योंकि ये अब्राहम, इसहाक, याकूब इनके दादा परदादा है। लेवी के परदादा है। याकूब के बच्चे हैं लेवी, तो इसका मतलब है अब्राहम उनका परदादा हुआ। तो अब्राहम के जीवन में जो खुदा ने काम किया, इसहाक के जीवन में जो परमेश्वर ने बड़े कामों को किए, याकूब के जीवन में जैसे याकूब का एनकाउंटर हुआ, याकूब का नाम इज़राइल रखा गया, ये सब ये लोग जानते थे। और इस वजह से उन्होंने अपने जीवित परमेश्वर का भय उन्होंने अपने दिल में रखा था। अब इन पर ये समस्या आई कि जब बच्चे, बेटों को छुपाने की समस्या हो गई। 3 महीने तक इन्होंने मूसा को संभाल के रखा, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो हम उसे चुप करा नहीं सकते। तो इस वजह से इनके जीवन में, योखबेद के जीवन में एक समस्या आई कि अब मेरे बेटे को मैं कैसे जीवित रखूं, कैसे मैं इसे जीवित रखूंगी। तो उसकी बड़ी बेटी मिरियम और योखबेद, एक माँ बेटी ने एक अच्छा डिवाइन प्लान करा, एक टोकरी बनाई, उसमें वो सुंदर बालक, मूसा बहुत सुंदर था दिखने में, उसको 3 महीने के बच्चे को उस टोकरी में डाला, उसको डाबर लगाया, राल लगाई और पानी में छोड़ दिया। अब वो दोनों देख रही कि अभी आगे क्या होगा, ऐसे भी मरना है, वैसे भी मरना है। तो उन्होंने सोचा कि हम कुछ करके कुछ तो हो जाएगा। परमेश्वर के हाथों में छोड़ दिया, क्योंकि ये परमेश्वर का भय मानने वाले थे। इनके परिवार में योखबेद परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री थी। इस वजह से उसने, शायद मैं मानती हूँ कि जब वो उस टोकरी में बच्चे को रख रही होगी, दुआ करती होगी, खुदा तूने इसे दिया है, तूने मुझे इसे दिया है, तू इसकी रक्षा करेगा, तू इसे संभाल लेगा, मैं मेरे बेटे को तेरे हाथों में छोड़ देती हूँ। हम कई माएं, जितनी माएं यहाँ पर है, मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, जब आप दुआ करते हो अपने बच्चों के लिए, दुआएं सुनी जाती है। बच्चे कैसे भी क्यों ना हो, मस्ती करने वाले रहे, चाहे किसी बुराई में फंस गए, चाहे कहीं भी जाए, एक माँ है जो दुआ करती है, जो आंसू बहाती है अपने बच्चों के लिए, खुदा उसकी आंसुओं को, उसकी प्रार्थनाओं को खुदा मानता है। और यहाँ पर योखबेद के लिए भी, एक मूसा के लिए एक डिवाइन प्लान परमेश्वर ने तैयार किया कि देखो, आज हम सीख रहे हैं स्त्रियों के विषय में। अब हमने पहले सीखा कि प्रोफेशनल लाइफ अगर परमेश्वर के सामने अगर भय मानने वाली स्त्री है तो कैसे उसका प्रोफेशन ब्लेस होता है। अब हम फैमिली को देख रहे हैं कि फैमिली में, परिवार में एक माँ, एक बहन जो विश्वास करने वाले हैं, जो परमेश्वर का भय रखने वाले हैं, वो अपने भाई को, अपने बेटे को उस टोकरी में वो पानी में भेज रहे हैं और देख रहे हैं कि आगे परमेश्वर कैसे इसके साथ में परमेश्वर क्या करेगा। जब वो देख ही रहे थे और फिरौन की लड़की वहां पर स्नान करने आई थी, और जब उसने देखा, उसने वो टोकरी को देखा, वो टोकरी करीब आते आते उसने अपनी में मूसा पला बना, जहां उसके जीवन के लिए कोई उम्मीद नहीं है, जब अपने घर में अनसेफ है, लेकिन वो शत्रु के घर में सेफली 40 साल वो वहां पर रहा। ये परमेश्वर की ओर से, ये परमेश्वर के फेवर की वजह से, और ये माँ की दुआ की वजह से। जब माँ अपने बच्चों के लिए दुआ करती है, वो कभी भी खाली नहीं जाती। और परमेश्वर ने उसे शत्रु के उस राजमहल में रखा, जहां पर अभी डर है क्या माँ को डर है क्या अभी तो रानी नहीं ले लिया। कितना अच्छा, मेरे बेटे को कितना अच्छा हो गया कि मैं शायद जो बातें मैं मेरे घर पर नहीं दे पाऊंगी, शायद जो सेफ्टी में मेरे घर पर नहीं दे पाऊंगी,
कहूंगी, शायद अच्छे रिसोर्सेस मेरे नहीं है, लेकिन मेरे बेटे को मैंने दे दिया और खुदा ने मेरी दुआ को सुना कि अब वो राजमहल में है। और बस वो राजमहल में ही नहीं है, वो राजमहल में ही पहुंचाया, यही बात नहीं है। उसकी बहन जाकर वहां पर उसको बोल रही है, रानी को बोल रही है, क्या इसको संभालने के लिए आपको कोई मेड चाहिए, मैं लाके दूं, एक मेड लाके दूं? वो बोल रही है हाँ ला दे। किसी और ने संभालना और माँ ने संभालना बहुत फर्क होता है। जब सोचो कि मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ कि आप इस बात को सोचो कि एक माँ के लिए कितनी अद्भुत बात है कि जिस बेटे को मैंने छोड़ दिया, उसी बेटे को मुझे वापस संभालने का मौका मिला है और पूरे सम्मान के साथ राजघर में मैं रहूंगी। मेरे बेटे, जहाँ मेरा बेटा है वहीं पर मैं भी वहां पर रहूंगी। मैं बेशक बिना डरे मेरे बेटे को दूध पिला सकती हूँ, मैं बेशक बिना डरे मेरे बेटे को मैं कंधे में उठा के ले सकती हूँ, मैं उसे सिखा सकती हूँ, मैं परमेश्वर की बातों को बता सकती हूँ। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मूसा 40 साल उस राजघर में राज दरबार में रहने के बावजूद भी मूसा को पता था मैं इब्री हूँ, उसे पता था कि मैं इब्री हूँ। ये कैसे हुआ? उसने फिरौन की उसकी जो नई माँ थी, फिरौन की बेटी उसकी नई माँ थी जिसने उसे अपना लिया था, उसने उसके तौर तरीके नहीं अपनाए। उसने अपने माँ के साथ, जो माँ उसके साथ थी, योखबेद जो उसके साथ थी, जब मैं विश्वास करती हूँ कि जब वो दूध पिलाने के लिए मूसा को लेती होगी, वो शायद हाथ रखकर उस पर ब्लेस करती होगी, उसे दुआ करती होगी, उसे प्रोटेक्शन में लेती होगी कि मेरे खुदा मेरे बच्चे की रक्षा कर, मेरे खुदा इसे ये याद रहे कि ये इब्री है, इस दुनिया में अगर है, इस संसार में है, इस राज दरबार में अगर ये मिस्रियों के बीच में भी रह रहा है, लेकिन खुदा ये कभी ना भूले कि ये एक इब्री है, ये जिंदा परमेश्वर को जानने वाला हो सके। हर बार वो माँ दुआ करती होगी। और इस वजह से जब मूसा 40 साल का हुआ, जब उसने देखा कि एक मिस्री इब्री को मार रहा है, तो कहता है तू क्यों मार रहा है? क्योंकि उसको दिल में वो दर्द था। उसने अपने लोगों को मेहनत करते हुए, बंधुआई में रहते हुए उसने वो देखा था कि कैसे इजरायली लोग बंधुआई में कैसे काम कर रहे हैं और कैसे मिस्री लोग उनको मार रहे हैं, कैसे उनको तकलीफ दे रहे हैं। ये देख के मूसा का दिल दहल गया, क्योंकि उसके अंदर एक इब्री का हृदय था। एक माँ ही है जो अपने बेटों को परमेश्वर के भय में बढ़ाने का काम करती है। एक बहन है जो मिरियम ने इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतने बुद्धि से काम लिया कि उसने एक बेटे को माँ से अलग होने से बचाया, एक बहन को अपने भाई से अलग होने के लिए बचाया। ये मूसा की बुलाहट थी। हम जब आगे निर्गमन का किताब देखते हैं, मूसा के ऊपर श्योरली बुलाहट थी, लेकिन मूसा को प्रोटेक्ट करने के लिए ये माँ और बहनें काम में आई। परमेश्वर ने इन्हें रखा, उसके लिए तब तक रखा जब तक वो समझ नहीं पाए कि मेरे लिए परमेश्वर की क्या योजना है। इसलिए मैं सभी यहाँ पर जितने उपस्थित महिलाएं हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, कभी भी अपने बच्चों पर गिव अप नहीं करें। कभी भी वो शायद वो अच्छे हालातों में नहीं हुए, शायद आपसे अच्छे बात नहीं कर रहे हो, शायद रूडली बात कर रहे हो, शायद नहीं समझ पा रहे हो कि उनका अच्छा क्या है, बुरा क्या है, लेकिन आप जो माता है, आप जो बहनें हैं, आप जो बेटी है, आपके साथ में जो व्यक्ति है, आपके परिवार के जो सदस्य है, उन पर कभी भी गिव अप ना करें, क्योंकि परिवार परमेश्वर ने इसलिए दिया है कि हम एक दूसरे के लिए दुआ कर सके, एक दूसरे को उठा सके, दुआ में उनको उठा के रखे, ताकि उनके चैलेंजेस में वो परमेश्वर को ढूंढे। ऐसी ये माता जो योखबेद, जो मूसा के लिए एक सहायक साबित हो गई, मिरियम एक सहायक साबित हो गई कि जहां पर शायद मिस्री कोई अगर उसे संभालता तो वो परमेश्वर को कभी भी नहीं जानने पाता। लेकिन मूसा को अपनी माँ का प्रेम मिला, अपनी बहन का प्रेम मिला। वो शत्रु के गढ़ में भी मूसा अपने जिंदा परमेश्वर को जानने पाया। उसका संडे स्कूल चालू था वहां पर, है ना।
उसकी माँ उसको सिखा रही थी कि देख बेटा, इनके ये जो यहाँ की चकाचौंध में ना आना, तू हमेशा याद रखना कि हमारा खुदा जिंदा परमेश्वर है, जो अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। तू हमेशा उसकी बात जो होना, तू उसके लिए ढूंढना, तू उसे ढूंढना। इसीलिए जब मूसा का परमेश्वर के साथ एनकाउंटर हुआ, वो समझ गया ये कुछ अद्भुत है, ये खुदा मुझसे बात कर रहा है, क्योंकि उसको ये बात पता थी कि खुदा बात करने वाला परमेश्वर है। जिसने मेरे बाप दादाओं से बात करी, वही खुदा मेरे लिए उस जलती हुई झाड़ियों में उतर कर आया है और मुझसे बात कर रहा है। अब आगे हमने देखा प्रोफेशनल लाइफ में जब परमेश्वर का भय मानते हैं, अगर जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। परमेश्वर ने जो शिप्रा और पुआ को ब्लेस किया, योखबे मिरियम को ब्लेस किया, क्योंकि एक वो भविष्यवक्ता की माता और मिरियम खुद वो नबिया थी, तो खुद वो परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया अपनी महिमा के लिए। आगे मूसा का जीवन, जब मूसा 40 साल का हो गया और उसने देखा कि उसके हाथों से एक मर्डर हो गया, वहां से दौड़कर भागकर जब वो मिद्यान में गया, मिद्यान में जाने के बाद उसने वहां पर जब मिद्यान में गया, मिद्यानी लड़की से शादी की। सिफोरा जो उसकी वाइफ थी, मिद्यानी लड़की के साथ उसकी शादी हो गई। वहां पर उसके 2 बेटे हो गए, एलिएजर और गेर्शोम, 2 बेटे हो गए। और परमेश्वर ने उसको 80 साल में, परमेश्वर ने उसे 80वें साल में बात की। 40 साल का इनकी शादी को 40 साल हो गए थे। और जब सिफोरा के विषय में मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि सिफोरा एक मिद्यानी स्त्री होने के बावजूद भी, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानती थी, लेकिन मूसा के जीवन चरित्र को देख के, मूसा जो इब्री था उसके जीवन को देखकर सिफोरा ने वो सारी बातों को सीखी थी, वो सारी बातों को उसने देखा था। और इस वजह से जब एक समय ऐसा आया कि जब खुदा बात कर रहा है, जब मूसा वहां से जब लोगों को, हम पढ़ेंगे उस वचन को निर्गमन की किताब उसका 4था अध्याय और 24, 25 और 26 वचन। निर्गमन की किताब उसका 4था अध्याय 24, 25 और 26 वचन। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। यहाँ पर परमेश्वर अपने अभिषिक्त को मारने पर इतना गुस्सा हो गया परमेश्वर कि वो उसे मार डालना चाह रहा था, मूसा को। क्यों? क्योंकि जब मूसा मिस्र देश से वापस लौटा, जब परमेश्वर ने कहा कि इज़राइल मेरा पहलौठा है, मेरा पहला पुत्र है, इज़राइल मेरा पहलौठा है। और क्योंकि फिरौन ने इज़राइल को नहीं छोड़ा, इस वजह से मैं तुम्हारे, जब 10 पीड़ा में से आखिरी पीड़ा है कि पहलौठे को मार डाला गया, फिरौन के मिस्र के सभी पहलौठे को मार डाला गया। क्यों? क्योंकि इज़राइल के पहलौठे जो परमेश्वर के निज प्रजा है, उसे फिरौन ने थाम के रखा था, इसलिए खुदा ने मिस्र के पहलौठे को मार डाला। और जब ये खुदा बात ही कर रहा है मूसा से, और फिर मूसा के जीवन में जब एक बात थी कि मूसा ने अपने बेटों की सुनता नहीं करी थी, बोल रहा है, प्रचार कर रहा है कि परमेश्वर के लिए अपने बेटों की सुनता करो, जो पहलौठा है उसकी सुनता करो, जो पहलौठा है वो परमेश्वर को प्रिय है, ये प्रचार कर रहा है, इजरायलियों को बता रहा है। लेकिन जब खुद के बेटे की बारी आई तो उसने वो नहीं करा था, और इस वजह से परमेश्वर कोपित हुआ कि जो तू कह रहा है पर तू नहीं कर रहा है। इस वजह से परमेश्वर उस पर गुस्सा होकर उसे मार डालना चाहा। लेकिन जो स्त्री उसके साथ दी गई थी, सिफोरा, जो मिद्यानी स्त्री थी, लेकिन वो मध्यस्थी करती है। वो अंदर हम पढ़ते हैं उस वचन को कि उसने क्या करा। तब सिफोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पांव पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। उस समय खतने के कारण वह बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। यहाँ पर
एक पत्नी अपने पति के लिए परमेश्वर के बीच में, परमेश्वर के सामने मध्यस्थी कर रही है। एक ऐसा पति जो लीडर है, जो बड़ा लीडर है, इज़राइल को लीड कर रहा है, परमेश्वर से सुन रहा है, परमेश्वर के एकदम हार्ट टू हार्ट। परमेश्वर कहता है कि इस दुनिया में मूसा के समान नम्र व्यक्ति कोई नहीं है। परमेश्वर उससे प्रेम करता है, लेकिन जब उसके जान पर बना रही है तो ये मैं सोचती रह गई कि ये सिफोरा, ये मूसा को नहीं समझा, लेकिन ये सिफोरा को कैसे समझ गई। ये बात मूसा को नहीं समझी और कैसे सिफोरा ने ये बात को जान लिया कि खुदा मेरे पति को मार डाले इससे पहले मैं ये काम कर लूं, ये वजह है, इसलिए मैं मेरे बेटे का खतना करके उसके पैर पे डालकर वो कहती है कि अब मैंने लहू बहाने के द्वारा तुझे पाया है। और खुदा ने वो एक्सेप्ट। कई बार क्योंकि हम सहायक है, इसलिए परमेश्वर हमें कुछ बातों को दिखाता है ताकि हम हमारे लोगों को प्रोटेक्ट कर सके, हमारे पति को, हमारे बच्चे को, हमारे पिता को, हमारे जीवन में इर्द गिर्द जितने लोग हैं, हम उनके लिए एक सहायक के रूप में साबित होते हैं। अगर आज हम एक बेटी है, हम माता है, हम बहनें हैं, हम किसी की पत्नी है, हमें देखना चाहिए, हमारा रोल है कि हम सहायक बने। हम ऐसे सहायक बने कि जो हमारे जो लोग हैं, जो अभी मेरे लिए, कि मेरे पति जो परमेश्वर के जन है, जिनको परमेश्वर की बुलाहट है, मैं उनके लिए सहायक कैसे बनूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें हमेशा आधीनता में रहना है। हाँ, हमें आधीनता में रहना है, हमें उनके ऊपर नहीं जाना है, लेकिन वचन ये भी कहता है कि स्त्रियां कमजोर पात्र है। वचन को पढ़ेंगे हम, पहले पत्रस उसका 3 अध्याय 7वां वचन। पहले पत्रस इसका 3 अध्याय और 7वां वचन। गया तो पढ़े। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। क्लियर कट वचन कहता है, हमें इस जमाने में लोग कहते हैं नारी एक शक्ति है, हम कमजोर नहीं है, हम प्रबल है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वचन कहता है परमेश्वर ने हमें निर्बल पात्र जानकर हमें सिर्फ सहायता करने के लिए दिया। हम सारी बातों को हम चाहते हैं कि हम ऊपर हो जाए, हम चाहते हैं हम कैसे हम निर्बल नहीं, हम मानते हैं हम निर्बल नहीं, लेकिन वचन कहता है, वचन ये कह रहा है, पतियों के लिए कह रहा है कि तुम पत्नियों को निर्बल पात्र जानकर उनका आदर करो। किस लिए आदर करो? क्योंकि तुम दोनों भी एक ही वरदान के जैसे हो और तुम्हारी प्रार्थनाएं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जाए, तो अपनी पत्नी का आदर करो। ये वचन कह रहा है। कई बार यूं होता है कि हम अपने आप को प्रूफ करने में हम अपने पतियों का रिस्पेक्ट नहीं रखते, लेकिन वचन हमें कहलाता है कि हमें उचित ऐसे हमारे पतियों के अधीन में रहना है और पतियों ने भी अपने शरीर के अनुसार हमसे प्रेम करना है। वचन यहाँ पर कहता है, देखो और एक वचन हम पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 28 और 29 वचन। इस प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। वचन यहाँ पर कह रहा है कि अपनी
घर पर आते हैं तो पति आराम करते हैं, पत्नी दौड़ी दौड़ी जाती है, हाथ धोती है, पानी लेकर आती है, खाना भी बनाने के लिए लग जाती है। वचन यहाँ पर कह रहा है कि आपने भी एक दूसरे को जानो, समझो, परखो, कि इसलिए क्योंकि आप लोग एक दूसरे के शरीर है। अगर आप थके हो इसका मतलब है आपका दूसरा अंग भी थका हुआ है। ऐसे नहीं है कि आप आराम करो और किसी और अपने सहायक को बोलो चल जा ला खाना ला, कब से मैं राह देख रहा हूं, चल ला खाना। नहीं, बाइबल हमें इस बात की इजाजत नहीं देती। बाइबल कह रही है आप एक दूसरे से प्रेम रखो अपने शरीर के अनुसार। अगर आप अपने शरीर को साफ सुथरा रख रहे हो, अच्छा रख रहे हो, लालन पोषण कर रहे हो, अगर आपको नींद चाहिए तो अपनी पत्नी को भी नींद चाहिए, अगर आपको भूख लग रही है तो आपकी पत्नी को भी भूख लग रही है, अगर आपको कुछ खरीदना है तो आपकी पत्नी के लिए भी खरीदना है। ये वचन कह रहा है कि आपने एक दूसरे को, आप समझे इस बात को कि जो पार्टनर आपको दिया गया है वो सहायक के लिए दिया गया है, ना कि आप अपनी सारी जिम्मेदारियां उस पर थोप कर आप आराम करो। ये वचन के खिलाफ है। मैं शायद आप लोग मुझसे सहमत नहीं हो सकते, लेकिन वचन तो यही कहता है कि आपने घर की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी ये पति पर रखी हुई है, ये पत्नी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। और पत्नियां कृपया आप उस जिम्मेदारी को अपने सर पे लेने की कोशिश ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने पति को नीचा दिखाते हो। हमें हमारे पतियों के, हमारे पिताजी, हमारे घर में जो भी पुरुष है, हमें उनसे वो आधीनता में रहना है, लेकिन उनके सहायक बन के रहना है। उनके काम अपने ऊपर लेकर फिर हम वो टेंशन लेके और हम कितने सक्षम है, नहीं। वचन कहता है कि आप लोग कमजोर हो, इस वजह से आपको ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं दी गई है। आदम को अपना काम करने दो, हव्वा को अपना काम करने दो। इससे क्या होगा? परिवार में शांति रहेगी, प्रेम बना रहेगा, आदर बना रहेगा। ये महिला दिन एक दिन का महिला दिन नहीं है कि एक दिन महिला दिन है तो चलो आज हम आपको आराम देते हैं, बाकी 364 दिन तुम ही हो जो तुम सभी चीजों को देखोगे। क्यों तुमने बिल नहीं भरा, क्यों तुमने खाना नहीं बनाया, क्यों तुम आज चली गई। इन अनगिनत बातें हैं जो हम पर लादी जाती है। लेकिन जब हम एक दूसरे को एक इंसान के तौर पर, एक सहायक के तौर पर अगर आप हमें देखोगे तो आप हमसे सहायता ले पाओगे। जो काम सहायक चिड़चिड़ करके कर रहा है, वो सहायक बहुत प्रेम से और बहुत आदर के साथ आपके साथ में खड़ा होगा और आप अपनी बुलाहट में बढ़ने पाओगे। आप वो करने पाओगे जो परमेश्वर की ओर से आपको जो काम दिया है, आप वो सही मायने में करने पाओगे। यहाँ पर सिफोरा के लिए जब हम देख रहे हैं कि क्या वजह है कि सिफोरा को ये बात को समझ आ गई, लेकिन मूसा को समझा नहीं। और अगर परमेश्वर अगर सिफोरा वहां पर नहीं होती तो शायद मूसा मर भी जाता, खुदा मार देता। लेकिन सिफोरा ने मध्यस्थी करा, इस वजह से मूसा जीवित रहा। आज पत्नियों को मैं निवेदन करती हूँ, अपने अपने पतियों के लिए मध्यस्थता करो। इसलिए करो कि खुदा तू मेरे पति को वो स्थान पर ले चल जहां पर उसे रहना चाहिए। मैं उसकी कैसे मदद करूं, मैं उसकी कैसे सहायक बनूं, मैं वो फसली कैसे बनूं जो तूने मुझे अगर इनके जीवन में दिया है तो मैं वो क्या करूं कि जिस वजह से मेरे पति की प्रतिष्ठा हो जाए। वचन हमने जो पहला पढ़ा, नीति वचन 31 का 30 और 31 पढ़ा कि जो स्त्री यहोवा का भय मानती है वो प्रशंसनीय है। क्या आप अपने घर में प्रशंसनीय हो? और यदि नहीं हो तो सहायक बनो, सहायक बनो। अगर लीडर बनोगे तो आपकी कभी भी प्रशंसा नहीं की जाएगी। अगर आप सहायक, सपोर्टिव रहोगे ना, हमेशा आपको ये बात सुनने को मिलेगी कि थैंक यू तूने मुझे वहां पर साथ दिया, थैंक यू कि तूने मुझे समझाया, धन्यवाद कि तूने मुझे समझाया, तूने मुझे यहाँ पर मदद की, धन्यवाद। इस बात को, क्योंकि हम जैसे दुनिया करते आ रही है हम भी वैसे ही जी रहे, लेकिन वचन हमें ऐसा नहीं कहता। परमेश्वर का वचन कहता है पुरुष का मस्तक स्त्री,
कभी भी नहीं बन सकती। कितनी भी सक्षम हो जाए, कितनी भी पढ़ लिख जाए, कितनी भी जज बन जाए या डॉक्टर बन जाए या कुछ भी बन जाए, व्यवस्था, परमेश्वर की व्यवस्था हमें बता रही है कि हमें अपने पति के अधीन रहना। और जब हम इस बात को मान रहे हैं तो पतियों के लिए भी वो बात है कि आपने अपने शरीर के समान अपने पत्नी से प्रेम करना। तो जैसे आपके शरीर में अगर कुछ तकलीफ है, जब एक उंगली को अगर दर्द होता है, पूरा शरीर उसका दुख उठाता है ना? तो घर में भी, परिवार में भी, जब किसी को कोई तकलीफ में है, बच्चे तकलीफ में है, माँ पिताजी तकलीफ में है, माँ को कुछ हो रहा है, पिताजी को कुछ हो रहा है, बहनों को कुछ हो रहा है, हमें ये जानना है। एक मसीही परिवार की पहचान है कि हमें एक दूसरे के अंग बनने हैं, हमें एक दूसरे के सहायक बनने हैं। जब हम एक दूसरे के सहायक बनते हैं, हम मिलकर एक स्ट्रॉन्ग परिवार बनते हैं, हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनते हैं। जहां पर हम कमजोर है, शायद हम पूरे परफेक्ट नहीं है, ना ही स्त्रियां परफेक्ट है, ना ही पुरुष परफेक्ट है, इसलिए परमेश्वर ने एक साथ जोड़ा है। इसीलिए एक साथ जोड़ा है ताकि हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने पाए। कई बार मैं इस बात को सोचती हूँ कि परमेश्वर ने हमें परिवार चुनने का अधिकार नहीं दिया है। दिया है क्या? क्या हमें अधिकार था कि हम हमारे माँ बाप को चुने? अगर ऐसा अधिकार रहता तो शायद हम किसी और को चुन लेते। परसों ही मैं मंजेश को बोल रही थी, मुझे अगर अधिकार दिया होगा तो अमिताभ बच्चन चुन लेता, मैं वहां पर पैदा होऊंगा। परमेश्वर ने यह अधिकार नहीं दिया। और जब परमेश्वर ने हमें माता पिता चुनने का अधिकार नहीं दिया है, इसका मतलब है कि हम मैंडेटरी है कि हमें उनकी आज्ञा माननी, क्योंकि वो खुदा की ओर से। जहां कहीं भी हम पैदा हुए हैं, ये परमेश्वर की मर्जी है कि हम उस परिवार में जिए, उस परिवार में पले बड़े, उस परिवार में हमारी परवरिश हो। जिस परिवार में आपकी शादी हो गई है, परमेश्वर की मर्जी है कि आप उस पार्टनर के साथ रहें। तो इसे एक्सेप्ट करें और खुदा की मर्जी के अनुसार जिए, ना कि कुड़कुड़ाते हुए कि ये काम मुझे ही पड़ रहा है, ये मुझे ही पड़ रहा है, ये मुझे ही हो रहा है, ये मैं ही क्यों करूं। नहीं, हमें एक्सेप्ट करना है उस बात को कि खुदा तूने मुझे ये परिवार दिया है, तूने मुझे पार्टनर दिया है, तूने मुझे ये भाई दिया है, तूने मुझे ये बहन दी है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे ये परिवार में रखा है। मैं धन्यवाद देती हूँ कि तूने मुझे इस परिवार में रखा है, कि ये मेरे सहायक है। हर कोई एक दूसरे को अपने अपने सहायक समझे। अगर हम सहायक समझेंगे तभी हम उनके काम आ सकते हैं, तभी हम एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, एक दूसरे के आंसू पोंछ सकते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ कर सकते हैं, एक दूसरे के बोझ को शेयर कर सकते हैं। वो बने जो परमेश्वर ने बनने के लिए हमें रखा है। हमें यूं ही किसी का भाई नहीं बनाया, यूं ही किसी की बहन नहीं बनाया, यूं ही किसी का पति, यूं ही किसी की पत्नी नहीं बनाया। परमेश्वर के अपने तरीके हैं। अगर जहां पर आपको रहना चाहिए आप वहीं पर हो, और जहां पर हो वहां पर हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होगी। जब आप और मैं सही काम करते हैं, सही जगह पर है और सही काम करते हैं, तो हमारी प्रशंसा की जाएगी। वचन कहता है, जैसे हम वापस एक बार उस वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 31, मैं खत्म करने पर हूँ। नीति वचन उसका 31, उसका 28, 29, 30, 31, हम 4 वचन को पढ़ेंगे। उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो, और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। आमीन। वचन यहाँ पर कह रहा है, जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसका पति, उसके बच्चे उसको धन्य कहते हैं, उसकी प्रशंसा की जाती है। तो वो स्त्री बने जो यहोवा का भय मानने वाली है। अगर परमेश्वर का भय हमारे जीवन में है तो हमारा परिवार ब्लेस होएगा, हमारा
कामकाज ब्लेस होएगा, हमारे बच्चे ब्लेस होंगे। हर एक क्षेत्र में अगर परमेश्वर का भय हमारे जीवन में है तो आप पूरे समाज को परमेश्वर के राज्य में ला सकते हो। स्त्री को बनाने के पीछे परमेश्वर का बहुत बड़ा उद्देश्य था। इस वजह से जब हवा के कारण, कहते हैं लोग, जैसे हवा के कारण पाप आया, तो मरियम के द्वारा उद्धार भी आया। मरियम ने यीशु मसीह को, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, वो मरियम यीशु मसीह की माता बनी। एक स्त्री की वजह से ही परमेश्वर ने एक स्त्री को इस्तेमाल किया। जब एक स्त्री की वजह से पाप आया, क्योंकि उसने फल को तोड़ा और खाया, तो एक स्त्री का ही परमेश्वर ने उपयोग किया, इस्तेमाल किया कि उद्धार को, यीशु मसीह को इस दुनिया में लाने के। तो आप और मैं कितने धन्य हैं कि परमेश्वर ने हमको अगर इस दुनिया में लाया है, यूं ही नहीं लाया है। आप इस बात को समझे, बहुत अच्छी तरीके से समझे कि आदम तो अकेला था, आदम को तो बना लिया था, लेकिन जब तक हवा नहीं आई तब तक ब्लेसिंग भी नहीं आई। जब हवा आई उसके बाद परमेश्वर ने उत्पत्ति 1:28 में कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी भर फैल जाओ। तो हवा की वजह से, एक स्त्री की वजह से उसके पूरे परिवार में ब्लेसिंग होती है, आशीषें होती है। तो अपने जीवन में, अपने परिवार में आपकी बहुत बहुत अहमियत है, आपकी दुआओं की बहुत अहमियत है, आपके आंसुओं की, आपके उपवास की, आपके हर उस एफर्ट की, क्योंकि आपके एफर्ट व्यर्थ नहीं। यहाँ पर हमने जो आखिरी पढ़ा, उसके परिश्रम का फल मिलेगा। आप जो परिश्रम कर रहे हैं, आपके परिवार में जो दुख उठा रहे हो, आपके परिवार में जो परिश्रम कर रहे हो, आपके परिवार में आपके पति की जो सेवा कर रहे हो, इन-लॉज की सेवा कर रहे हो, माता पिता की सेवा कर रहे हो, अपने भाइयों को संभाल रहे हो, हर वो रिश्ते को आप निभा रहे हो, आपका परिश्रम का फल मिलने जा रहा है, मिलेगा। लेकिन वो परमेश्वर के भय में रख कर करें। आप जो कुछ भी करें, आज के बाद जो कुछ भी काम करें, परमेश्वर के भय में रहकर करें, कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, तो खुदा आपको रिवॉर्ड देगा, खुदा उसका परिश्रम आपको देगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको और मुझे आशीष दे।